हेलो, नमस्ते दोस्तों। अमेरिका ने जो ये वेनेजुएला पे अटैक किया और वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो को उठा करके अमेरिका ले गए, मियाँ बीवी को। तो ये अभी की तैयारी थी इनकी या पहले से थी? तेल के लिए, खनिज के लिए इनको उठा के ले गए इसलिए अटैक करा, या कोई और बात थी? देखो, सारी न्यूज़ चैनलों में एक ही बात आ रही है और यूट्यूब के अंदर भी कि तेल के लिए, अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए ये अमेरिका ने अटैक किया है और उनको उठा करके ज़बरदस्ती ले गए। मगर मेरे अनुसार, मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये अटैक सिर्फ एक दिखावा है कि तेल के लिए उनको उनके ऊपर अटैक किया। असल कहानी ये है कि वेनेजुएला और उसके आसपास की छोटी जो जितनी भी कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों में रूस और चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो अमेरिका को ये डर था कि वहाँ पे रूस और चाइना अपने मिलिट्री बेस स्थापित ना कर ले। अगर रूस और चाइना वहाँ अपने मिलिट्री बेस बना लेते हैं तो उन अमेरिका को वहाँ से थ्रेड मिलेगी। जैसे अमेरिका दूसरी कंट्रियों के पास अपने बेस बना करके उन कंट्रियों के ऊपर अपना दबाव बनाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, उनके पानी के जहाज़ों को रोकना, हवाई जहाज़ों को रोकना, उनके ऊपर 36 तरह के प्रतिबंध लगाना। क्योंकि किसी कंट्री के पास तुम पहुँच जाते हो पूरी ताकत से, तो उस कंट्री को अपने हिसाब से चलाने का दबाव इजीली बना सकते हैं, अगर कोई पावरफुल कंट्री है तो वही डर अमेरिका को था कि चाइना और रशिया मेरे पड़ोस में आ गए तो वहाँ से मेरे जितना भी मेरा व्यापार होता है या मेरी अलग चीज़ें हैं, कुछ भी लेन देन है किसी देश से, सीक्रेट है, कुछ भी वो लीक हो सकता है और मेरे ऊपर दबाव बना रहेगा उनका, जैसा मैं हर कंट्री के ऊपर बनाता हूँ, फाइनेंशियली भी और मिलिट्री भी। इस डर की वजह से उसने उसके ऊपर स्ट्रेटजी तैयार करी कि क्या बोला जाए, कि क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। अगर ये खाली एक ड्रग्स के ऊपर बात है तो अमेरिका के तो कई शहर ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, तो वहाँ से तो बने नहीं ज़ॉम्बीज़, 15-20 साल लगे हैं ज़ॉम्बीज़ बनने में। तो उसको तब नहीं दिखा कि मेरे देश में ये ड्रग्स आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस रूप में आ रही है। एक वेनेजुएला, बांग्लादेश जिसे कहेंगे, वैसा देश इतने बड़े देश के ऊपर अगर ऐसा काम कर सकता है कि कई शहरों को ज़ॉम्बीज़ बना दे, तो पावरफुल तो फिर वेनेजुएला हुआ, अमेरिका तो कुछ भी नहीं रहा। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी तो जीरो हो गई। जो कहता सबसे पावरफुल एजेंसी है मेरी खुफिया एजेंसी दुनिया में, तो क्या खुफिया एजेंसी जो ये नहीं पता लगा पाई कि हमारी ड्रग्स आ रही है, हमारे शहर ज़ॉम्बीज़ हो रहे हैं? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करी उसने अपने देश को? कुछ भी नहीं, जीरो। उससे अच्छा तो वेनेजुएला, वहाँ तो ज़ॉम्बीज़ नहीं है लोग। ठीक है, अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए, उसकी लेन देन बंद कर दिया, वो गरीब हो गया। मगर अपने आप में तो ठीक है ना, वहाँ के लोग नशे की तरफ तो नहीं भाग रहे ना, जैसे अमेरिका में कहते हैं हम सबसे अच्छे पढ़े लिखे समझदार, मगर फिर भी ज़ॉम्बीज़, नशेड़ी। तो असल कारण ये था कि वहाँ से अमेरिका को थ्रेट थी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मिलिट्री भी। तो उस थ्रेट को दूर करने के लिए अमेरिका ने ये गेम खेला है और देशों के ऊपर भी अब वो यही तरीका अपनाएगा, छोटे छोटे देशों के ऊपर। और कहते हैं कि पावरफुल देश है अमेरिका, वो कुछ कर सकता है। तो रूस के संग इतने सालों से जो युद्ध हो रहा है, 35-36 देश कर रहे हैं, तो रूस का क्या बिगड़ा? रूस तो उल्टा पावरफुल बन गया और उसकी इकोनॉमी और सही बैठ गई। जो उसकी इकोनॉमी को फेल करना चाह रहे थे, उसकी इकोनॉमी तो और स्ट्रांग हो गई, उसके हथियार और बिकने
चालू हो गए, ऑर्डर आने चालू हो गए। तो ये खेल सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वो खेल नहीं है। सारे न्यूज़ चैनल, सारे यूट्यूब में एक ही चीज़ रट रहे हैं कि तेल की वजह से, मेटल की वजह से, है ना, रॉ मटेरियल की वजह से, इसकी वजह से उसने करा है। वो कुछ नहीं है। असल खेल ये था कि अमेरिका को मिलिट्री थ्रेट थी चाइना और रूस की तरफ से कि अगर ये मेरे पड़ोस में आके बैठ गए तो फिर मैं इनके दबाव में रहना पड़ेगा। उस दबाव को ख़त्म करने के लिए उसने वहाँ पे इस तरह का एक्शन लिया।